अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम इस्लामियत का बाब नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज रोज़ा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रोज़ा किसे कहते हैं। तो बच्चों, अरबी ज़बान में रोज़े को सौम कहते हैं, जिसका मतलब है कि किसी चीज़ से रुकना और उसको तर्क करना। शरीयत की इस्तिलाह में सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ़ताब तक खाने पीने से रुक जाने और दीगर ख्वाहिशात को तर्क करने का नाम रोज़ा है। इसी तरह से रोज़े की अहमियत और फजीलत भी है। तो बच्चों, रोज़ा जो है वो इस्लाम का बुनियादी रुकन है और एक अहम इबादत है। रोज़ा हर आकिल, बालिग और मुकीम मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जिस तरह रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए हैं, उसी तरह ये पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे। कुरान मजीद में इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोमनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। तो बच्चों, रोज़े का मकसद इंसान के अंदर तकवा की सिफ़त पैदा करना है। और तकवा किसे कहते हैं कि जब इंसान अल्लाह के डर से बुरे कामों से बच जाए, उसे तकवा कहते हैं। कुरान मजीद की रूह से रोज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अलबत्ता जो शख्स बीमार हो या सफ़र पर हो, उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन बाद में रखना ज़रूरी है। सुबह सादिक से पहले सहरी का खाना खाना और सूरज गरूब होने के फ़ौरन बाद इफ्तार कर लेना दीन की तालीम है। सही बुखारी की एक हदीस है कि जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रयान कहते हैं, और क़यामत के दिन उस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ादार ही जन्नत में दाखिल होंगे। तो बच्चों, रोज़े के अज्र व सवाब के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी का हर अमल 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, सिवाय रोज़े के, क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं खुद ही उसका बदला दूंगा। तो बच्चों, इसी तरह से रोज़े के कुछ फ़वाइद भी हैं, जैसे कि दिन भर भूखा प्यासा रहने की वजह से रोज़ेदार के दिल में गरीबों के लिए हमदर्दी के जज्बात जो हैं वो पैदा होते हैं, और इसी तरह रोज़ादार को अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा अजर मिलता है। और रोज़ा जो है वो बहुत से गुनाहों से बचने का ज़रिया है और रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। और बच्चों, रोज़ा रखने से अल्लाह ताला का कुर्ब और रज़ा भी हासिल होती है। और रमज़ानुल मुबारक का महीना माशरे में भाईचारे और मोहब्बत के जज्बात को परवान चढ़ाता है। और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन में मस्जिद में एतकाफ़ करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाते थे और विसाल तक आपका यही मामूल रहा। इसी तरह इन दिनों में लैलतुल कदर भी तलाश करनी चाहिए। ये रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 5 ताक रातों में से कोई एक रात होती है और ये बहुत ही खैर व बरकत वाली रात है। ये रात 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। और बच्चों, हमें चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ताकि अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी हो सकें। और इस महीने में कसरत से कुरान मजीद की तलावत करें, सहरी व इफ्तारी बनाने में घर वालों की मदद करें और रमज़ानुल मुबारक में गरीबों को भी अपने साथ याद रखें। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको रोज़ा, उसका मफ़हूम, उसकी अहमियत और उसके फ़ायदे बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।